हरियाणा के जिला भिवानी में किसानों की आय बढ़ाने तथा लोगों को रासायनिक युक्त खेती से मुक्ति दिलाने के लिए किसान युवा क्लब द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम लगातार चलाई जा रही है, जिसके तहत वे किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लाभ बताकर उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सके। किसान युवा क्लब की ऑर्गेनिक खेती की मुहिम अब रंग भी लाने लगी है तथा ऑर्गेनिक माध्यम से उगाई गई फसलों के अब किसानों को 3 से 4 गुना तक दाम भी बढ़कर मिलने लगे हैं, जिसके बाद अब अन्य किसानों में भी एक उम्मीद की किरण जगी है। इस बारे में जानकारी देते हुए किसान युवा क्लब के संस्थापक बबीता का कहना है कि किसानों ने रासायनिक खादों के इस्तेमाल से क्वांटिटी तो बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी खत्म हो चुकी है, जिसके चलते लोग गंभीर बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में KYC द्वारा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था। इस दौरान प्रदेश भर में 1700 से अधिक एकड़ में ऑर्गेनिक खेती करवाई गई। इसी कड़ी में गांव बिरही में 68 एकड़ जमीन में ऑर्गेनिक खेती की गई। उन्होंने कहा कि शुरू में तो किसानों के दामों को लेकर शांति बना हुआ था, लेकिन जैसे ही फसल की कटाई हुई तो लोग फसल खरीदने के लिए भारी तादाद में आने लगे तथा यहाँ पर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों ने अपनी फसलों को बेचा। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती से न केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। खैर, ऑर्गेनिक खेती के आए रिजल्ट को लेकर बबीता व अन्य किसानों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र है, मेरा गांव काड़वास है और मैं आज बिरी गांव में आया हुआ हूं। जो मेरे किसान साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ, मैंने भी ऑर्गेनिक खेती उगाई है और यहाँ भी उन्होंने को ऑर्गेनिक खेती उगाई हुई है, तो मैं देखने आया था आज यहाँ पे। तो यहाँ मैंने आके देखा कि यहाँ अच्छी फसल हुई है पहली बार में, जो बगैर यूरिया, बगैर DAP, बगैर पेस्टिसाइड के जो इन्होंने खेती की है, बहुत अच्छी फसल है और तकरीबन 10 से 11 क्विंटल पर एकड़ निकल रही है ये। और यहाँ आके मेरे को पता चला कि जो इन्होंने यहाँ खेत से सेल की है, तो मैं उसको देख के बहुत खुश हुआ हूँ। यहाँ पहले इनका 6,000 रुपये लगना स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज मेरे को पता चला यहाँ 10,000 रुपये क्विंटल भी इनकी गेहूँ खेत से बिकी है। तो रुपये सरकारी भाव है, तो इसमें और इसमें कितना अंतर है और कितना फायदा? देखो जी, सरकार जो भाव दे रही है उसमें तो किसान की लागत भी पूरी नहीं हो रही। क्यों? DAP, यूरिया और जो स्प्रे वगैरह हम मारते हैं, इतना खर्चा आ जाता है। इन्होंने बगैर खर्चे के सिर्फ ऑर्गेनिक गोबर की खाद से जो गेहूं तैयार किया है, इसमें इनकी लागत कम और इनका मुनाफा ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यही किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि ऑर्गेनिक उगाएं, कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा अगर लेना है तो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करो। इसके बारे में आपको पता कैसे चला? मेरे को अब KYC किसान युवा क्लब NGO के नाम से राकेश बेनीवाल और विनीत पिलानिया जी ने हमें इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने आके हमें बताया कि आप ऑर्गेनिक करो। उनकी सलाह लेके किसान युवा क्लब के साथ जुड़ के हमने ये ऑर्गेनिक खेती की है। तो हम राकेश बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाया। नमस्कार जी, मेरा नाम संजय है जी, गांव बिरी कला से हूँ। ये ऑर्गेनिक खेती कर रखी है। जब की बार पहले DAP और यूरिया से करते थे, उससे इतनी पैदावार नहीं आती थी जो अब बगैर उसके यूरिया और उसके उस बढ़िया पैदावार आई है जी। 9 से 10, 11 कुंटल की पैदावार आई है एक एकड़ के हिसाब से। और पहले जब यूरिया और DAP का इस्तेमाल करते थे तो उसमें कितनी लागत लग जाती थी और कितना आपको ये कहें कि बचत होती थी? उसमें जी 6 से 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता था उसमें। DAP, यूरिया, सल्फर, जिंक और स्प्रे का 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता था एकड़ के हिसाब से। और सरकार भाव भी इतना नहीं दे रही थी और अब भाव भी अच्छा मिल रहा है खेत के अंदर ही। यहीं पर लोगों की डिमांड है कि भाई 7,000 8,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम ले लेंगे और
ऑर्गेनिक बो रखे, ये अच्छी है, इसमें उससे अच्छी पैदावार मिली। तो पैदावार कम हुई है, भाव ज्यादा भाव मिल रहा है। ज्यादा है जी। हाँ, तो तो सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, तो सरकार के साथ मिलके चलना चाह रहे हैं। हाँ, सरकार के साथ मिल के चलना चाह रहे हैं जी। और जो किसान युवा क्लब ने आड़ के यहाँ पर हमें बताया कि उसके हिसाब से हमने ये उनका प्रोत्साहन किया, तो भाई उन्होंने हमारे को ये बो, हमने उनके कहने से भी बो दिए, जो अच्छी पैदावार है। तो जो दूसरे किसान है जो यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ सीख रहे हैं इनसे? हाँ जी, आ रहे हैं, सब देखने के लिए आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं देखने क्या के देख लिए। के जा रहे हैं? अगर भैया पैदावार ठीक है, भाव भी ठीक है। जागरूक हो रहे हैं कि हाँ, आगे जागरूक जैविक खेती करें? अगले साल बहुत किसान आ रहे हैं पड़ोस में, जो वो भाई हम भी अगले साल यही खेती करें। सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है जी इसके लिए, जैविक खेती के लिए। नमस्कार जी, आपका चैनल रिन्यू है जी। पहली बार हमें ना, पहले तो बोया करते हमें डीएपी, यूरिया, सल्फर ये देते थे, वो सब बोते थे हम। ये कहने ला लो जी, हमें न बिना खाद का गेहूँ बोए, यूँ ला लो जी, बढ़िया गेहूँ लेकर रहे हैं 10 से 11 कुंटल। और जो हमारे जो बुआए थे उसने ला लो 5,000 रुपये कुंटल के हिसाब से, वो हमारे यहाँ 5 से ऊपर बिक रहे हैं। तो और हमने क्या चाहिए, जो गवर्नमेंट ने 2425 रुपये का भाव काट रखा है, उसने जो खाएगा तो उसके में ला लो कैंसर, किसी की किडनी ये खराब होने लग रही है, डॉक्टरों को आप ही पैसे दे देते हैं। और जो ये चीज़ खाएगा वो जीवन सफल होएगा। अगले जो अपने जो बालक है उनमें बड़ा थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो नई पीढ़ी को बचाने के लिए जैविक खेती हाँ, करनी चाहिए। जैविक खेती ये जब कर रहे हैं, अच्छा हाथ जोड़ के सब भाइयों से कहा जाता है कि भाई 20 किलो में बो है, वो भाई 2 किलो में बो की देख लो, तुम्हारा पेटा भर जाए। जब अपने सारा में बोलो 20 का 20 में बोलो। सरकार भी अब जैविक खेती को बढ़ावा दे हाँ, रही बढ़ावा है। दे रही है भैया। सरकार की मुहिम जो केवाईसी आगे बढ़ा रहा है, उसका कितना सहयोग है? उस उन्होंने का तो है जी, ये सबसे बात। केवाईसी किसान युवा क्लब एक एनजीओ है और हमने एक प्रोजेक्ट चलाया कि हरियाणा में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको बढ़ावा देना है। क्योंकि आप देखोगे कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर रीजन जहाँ पर जो रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा यूज किया गया, हरित क्रांति जब स्टार्ट हुई उससे हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, लेकिन जो है गेहूँ की जो गुणवत्ता है, जो खाद्य पदार्थ जितने भी हैं उनकी गुणवत्ता को ख़त्म कर लिया। और उससे बहुत सारे रोग जो है इंसानों में पैदा होने लगे। इवन भूमि जो है वो उसकी उर्वरता जो है वो ख़त्म होने लगी। तो अब जो है वो समय आ गया है कि जो हरित क्रांति हमने यूरिया से स्टार्ट करी थी उसको हम जैविक खाद की तरफ लेके आए, जैविक खेती की तरफ उस हरित क्रांति का जो रुख है वो लेके आए। इसके लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है किसानों को, सब्सिडी भी दे रही है ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किसान युवा क्लब ने भी एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हरियाणा में, और इस बार 1700 एकड़ में हमने हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती करवाई। ये हम जहाँ खड़े हैं ये भिरी गांव की सीमा है, भिरी और छपार, ये नेक्स्ट वाला जो छपार गांव पड़ता है ये भिरी की सीमा है। ये पंचायत की ज़मीन है 17 किले। इस गांव में टोटल 68 किले जो है ऑर्गेनिक खेती करवा रखी है। ये सिर्फ किसानों को हम जागरूक करने के लिए आए और उनको लगा कि एक बार तो विश्वास करना चाहिए इनके कहने से, तो उन्होंने इस खेती को किया। लेकिन उनके मन में डर था कि भाई कर तो लिया, पता नहीं कितना पैदावार होगी, हमें भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले तक भी ये लोग डरे हुए थे, लेकिन जैसे खेत निकला और हम लोग आए तो लोगों को पता चला कि ऑर्गेनिक खेती जो है यहाँ हो रही है, तो इनसे लोगों ने कांटेक्ट किया। और जो 5,000 से जो इसकी स्टार्ट हुई थी कि लोग 5,000 देने को तैयार थे, आज 10,000 तक जो है इन्होंने 2 किले की खेत इन्होंने बेच भी दिया है। तो ये है कि इसमें और प्रोडक्शन में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। 11 से 12 का एवरेज आ रहा है, उसमें 14 से 15 का आता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा मतलब अंतर भी नहीं आ रहा। लेकिन इसी खेती को अगर बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, जैसे सहवाल एक खाद आता है उसका यूज करके, या जैसे अपने जोड़ की काली मिट्टी है उसको डाल के प्रॉपर तरीके से इसको किया जाए, तो ये उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी भूमि की उर्वरता तो बचेगी ही बचेगी, हमारी जो नस्लें हैं वो भी अच्छी पैदा होंगी और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। और जब कहते हैं कि जवान और किसान मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। आगे क्या परिणाम देख रहे हैं कि वो किसान जागरूक हो? आगे परिणाम आप इन सब किसानों के चेहरे देखकर बता सकते हैं कि जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था किस डर के साथ किया था, आज जो इनको कीमत मिल रही है तो ये सोच रहे सब 67 किले तो अभी हुए हैं, तो अगली बार इस गांव में 2500 किले पड़ते हैं। अगली बार आप देखना ही 2500 किले पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के होंगे। यानी कि सरकार से सरकारी जो भाव उसे 4 गुना ये गेहूं बिक 4 गुना गेहूं बिक रहा है।
तो वाकई में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान युवा क्लब द्वारा की गई पहल सराहनीय है, जिसका रिजल्ट आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। किसानों ने इसका फायदा ही नहीं उठाया बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक पैदावार के साथ आर्थिक तंगी से भी उभरने का काम किया है। तो हमें उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का खेतों में कम इस्तेमाल करेंगे और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हुए न केवल धरती को जहर मुक्त करेंगे बल्कि लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे।